जय श्री राधे। आज हम आ चुके हैं मोर ध्वज, जो कि चित्रकूट से सती अनसुईया मार्ग पे और सती अनसुईया से गुप्त गोदावरी मार्ग पे पालदेव नामक गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से आप जाएंगे। जब आप पालदेव नामक गांव पार करेंगे तो आपको ये रोड मिलता है, जो कि सीधा आपको मोर ध्वज की ओर ले जाएगा। और मोर ध्वज आप देख रहे हैं, जैसे कि सामने आपको पहाड़ी दिख रही है, एक विशाल चोटी दिख रही है आपको। इसी रास्ते से आपको आना है। जय श्री राधे। दोस्तों, अभी जो हम आ चुके हैं, जिस जगह पे खड़े हैंगे, इस जगह को मोर ध्वज कहा जाता है। और इस मोर ध्वज की जगह, अगर आपको मोर ध्वज में आना है, मोर ध्वज की पहाड़ी देखना है, संत महाराज जी के दर्शन करना है, तो आप इस मार्ग से आएंगे। ये मार्ग जो है, गुप्त गोदावरी आगे 2 किलोमीटर पड़ता है। 2 किलोमीटर पहले, गुप्त गोदावरी से 2 किलोमीटर पहले ये मार्ग सीधे एक गांव होते हुए ऐसे इस तरीके से चला आता है। और इस मार्ग से हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने। और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को अभी होल्ड करेंगे, यहाँ पे गाड़ी को रोकेंगे, क्योंकि इसके आगे गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं है। तो हम चलेंगे आगे इस रास्ते से, जो है वो कुटी पे दर्शन करने। ऊपर आप देख सकते हैं कि कुटी आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी, क्योंकि कैमरे का जो जूम पॉइंट है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि जो उसको यहाँ तक कैच कर पाए, लेकिन आपको कुछ दिख रहा होगा। तो ऊपर चल करके जो है हम सिद्ध बाबा के जब दर्शन करेंगे तो वो हमको बताएंगे कि सिद्ध बाबा जी के दर्शन, और आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे सिद्ध बाबा जी के। तो आप देख सकते हैं, यहाँ का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक बात और कहनी है कि सोचिए, ऐसी कंदराओं में, ऐसे पहाड़ों में हमारे जो सिद्ध संत हैं, बहुत पुराने संत हैं, महात्मा हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। अब बताइए, यहाँ पे ना ही किसी तरह की कोई खेती है, ना ही किसी तरह का कोई, हाँ, यहाँ पे जल्दी कोई आता भी नहीं है। लोग डरते हैं यहाँ आने से, क्योंकि ये पहाड़ी है, सुनसान जगह है। यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद सूना साना हो जाएगा, तो लोग आएंगे भी नहीं डर के मारे, क्योंकि यहाँ पे जंगल है, तो जानवर तो होंगे ही दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और यूनिक है कि यहाँ पे मधुमक्खियों के छत्ते हैं। यहाँ पे लगभग आप देखेंगे ज़्यादातर पेड़ों पे मधुमक्खी के छत्ते मिल जाएंगे। और एक यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, वो जो महात्मा जी की कुटी है, वहाँ पे तो मधुमक्खी के छत्ते उनकी कुटी के ऊपर ही लगे हैं एकदम। तो यहाँ पे डर है। और यहाँ पे बताया जाता है कि 12-1 बजे के बीच में, दोपहर के टाइम में आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि दोपहर के टाइम में अगर आप जाते हैं तो मधुमक्खी के मतलब कि मधुमक्खी आपको अटैक कर सकती हैं आपके ऊपर। और मधुमक्खियों का अगर हमला हो गया तो बचना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और जैसे कि और ये भी बताया गया यहाँ पे, मैंने यहाँ के महाराज जी से पूछा भी कि महाराज जी, क्या हम ऊपर स्थान पे अगर हम दर्शन करने जाएं तो मधुमक्खी का अटैक हम पर होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर सच्चे भाव से आप जाते हो, अगर आपके अंदर सिद्ध बाबा के प्रति सच्चा भाव है, तो आपके ऊपर मधुमक्खी का कोई अटैक नहीं होगा। तो इसलिए हम निश्चिंत होकर बाबा जी की बातों को सुना हमने, और निश्चिंत होकर के हमने सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे यहाँ से। अब सिद्ध बाबा जी के जब वहाँ दर्शन करने जाएंगे तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, और फिर आपको बताएंगे सिद्ध बाबा कौन थे यहाँ पे, और सिद्ध बाबा क्यों कहा जाता है। और बताया जाता है इस पूरी पहाड़ी पे जो है सिद्ध बाबा का ही वास है। पूरी पहाड़ी पे सिद्ध बाबा ही रहते हैं यहाँ पे। और जो मधुमक्खी है वो कहीं ना कहीं सिद्ध बाबा की एक रूप ही है, जो आपको पहचान जाती है कि आप किस मनोभाव से यहाँ तक आए हैं। अगर आपके मनोभाव सही है तो यहाँ पे आपके ऊपर अटैक नहीं होगा, और अगर मनोभाव आपके सही नहीं है, या आप सिद्ध बाबा का परीक्षा लेने यहाँ पे आते हैं, तो जरूर आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी मंदिर स्थल कहीं पे भी जाएं, तो आप लोग अपने विचार भाव को उस हिसाब से रख करके जाएं जिस हिसाब से होने चाहिए। एक महात्मा जी के दर्शन किस भाव से किए जाते हैं, उस भाव को लेकर के जाइए। तो चलते हैं दोस्तों आगे, उसके बाद आपको यहाँ के बारे में बताते हैं कि यहाँ की महिमा क्या है, और कैसे यहाँ पे संत लोग अपना जीवन बिताते हैं। और आप लोग भी आए यहाँ पे और संत महाराज जी के दर्शन करें। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आने में, आपको सीधा सीधा यहाँ का रास्ता है, और यहाँ पे आपको रास्ते में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, इतनी सारी सीढ़ी हैं, 100 से ऊपर तो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, 100-150 की आसपास यहाँ की सीढ़ियाँ हैं। तो ये सीढ़ियाँ आपको चढ़ना है, लेकिन आप रुक रुक के बैठ बैठ के भी चढ़ सकते हैं। दोपहर के टाइम में ना आए, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो अटैक कर सकती हैं आपके ऊपर। वैसे आप भाव के साथ आएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी है। सिद्ध बाबा की कृपा यहाँ पे अद्भुत है। अभी जो है हम लोग आ चुके हैं सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने। तो आपने देखा कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। हमारी गाड़ी नीचे खड़ी है और चल रहा है बाबा जी के दर्शन करने। और धूप यहाँ पे बहुत तेज़ है, लेकिन बाबा जी की भक्ति में
वो जो शक्ति है उसका अनुभव हर कोई नहीं कर सकता है। तो हमारे पास बाबा जी की भक्ति है, जिसके कारण हम पहुंच पा रहे हैं वहां तक, महाराज जी तक, और चलेंगे, सिद्ध बाबा जी के दर्शन करेंगे और आप सभी लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। जय श्री राधे। तो हम लोग जो है वो ऊपर आ चुके हैं हाइट पे। अब इधर से रास्ता जो है इधर जाएगा सिद्ध बाबा जी की तरफ। तो अब यहाँ से हम यहाँ इस तरफ चलेंगे, और जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं कितनी सीढ़ियाँ हम चढ़ के आ चुके हैं। एक बार दिखाइएगा जी। तो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जो है हम ऊपर आ चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा बच्चा है, चलते हैं सही से संत बाबा जी के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। जय श्री राधे। जैसे कि देखा कि हम लोग सीढ़ियों से ऊपर आए थे बाबा सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हमने बाबा सिद्ध बाबा जी का दर्शन यहाँ पे किया। महाराज जी बाबा सिद्ध बाबा जी का ही स्थान है यहाँ पे। और यहाँ पे महाराज जी विराजमान है। तो महाराज जी से जो है सत्संग लेंगे थोड़ा सा, और महाराज जी सत्संग के माध्यम से हमें कुछ जरूर बताएंगे कि हमें भक्ति भाव कैसे करना चाहिए और कैसी श्रद्धा पानी चाहिए। हमें मालूम नहीं था कि महाराज जी जो है वो मौन है, इसलिए हम महाराज जी से बात नहीं कर पाए। महाराज जी ने बताया कि महाराज जी जो है मौन व्रत रखते हैं, मतलब मौन धारण रखते हैं। महाराज जी बोलते नहीं हैं। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। तो महाराज जी के दर्शन करें आप लोग। महाराज जी मैं कुछ दो शब्द तो बात कर सकता हूँ महाराज जी। महाराज जी यहाँ सिद्ध बाबा जी जो है विराजमान है। ये मोरध्वज राजा है। अच्छा, मोरध्वज राजा है। अच्छा, सिद्ध बाबा होते। अच्छा, हाँ, सिद्ध बाबा बोला जाता है। सिद्ध बाबा होते हैं तो मोरध्वज राजा है। अच्छा अच्छा आश्रम ही का। अच्छा, ये मतलब कि मोरध्वज जो राजा जी थे उनका ये आश्रम है। ये महादानी राजा है। महादानी। अच्छा, महादानी राजा है। ये महादानी राजा है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा दिखाने की इधर कोशिश करें कि यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया। तो आप सभी लोगों से भी विनती है कि आप लोग आएँ और मोर ध्वज में बाबा सिद्ध बाबा के दर्शन करें। और ये पूरा पहाड़ी जो आप देख रहे हैं नीचे से पूरा दिखाई दिखाई, ये पूरा जो आप पहाड़ी देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो है मोर ध्वज है। ये पूरी ऊंची पहाड़ियाँ इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं। ये पूरा मोर ध्वज स्थान है। और यहाँ पे महाराज जी विराजमान है जो कि मौन धारण किए हैं महाराज जी। तो जय श्री राधे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा वीडियो में कि मैंने बाबा जी के दर्शन किया और बाबा जी मौन धारण कर रखे हैं, जिसकी वजह से महाराज जी ने बात नहीं किया। महाराज जी ने कहा कि हम मौन धारण किए हैं तो हम बात नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है हमने आप लोगों को दर्शन कराया। तो दोस्तों, हम लोग इतना जोखिम उठाते हैं, इतने जोखिम भरे रास्ते से हम लोग आते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं, आप सभी लोग को दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट तो कर दिया करो दोस्तों। इससे क्या है कि आपके कमेंट एक एक कमेंट को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और हर एक कमेंट का जवाब भी देना चाहूँगा मैं। इसलिए आप लोग जो है वो कमेंट करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो कैसी लगी। तो हम लोग और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छे दुर्गम स्थल पे जा जाकर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ऐसा जोखिम उठा करके हम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जोखिम की बात की जाए तो यहाँ पे चारों तरफ जो है बताते हैं यहाँ पे कि सिद्ध बाबा की कृपा से यहाँ पे मधुमक्खी का जो है वो हर जगह पे छत्ता लगा हुआ है, हर एक पेड़ पे छत्ता लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे कोई आता है मतलब गलत विचारधारा से आता है, या फिर उसके मन में कोई विकार होता है, या किसी मतलब अन्य चीज़ें जो उसके मन में चलती हैं, गलत भावनाएं चलती हैं, या भाव उसके गलत होते हैं, या वो सिद्ध बाबा की परीक्षा लेने के लिए आता है, तो यहाँ पे जो मधुमक्खी हैं बताते हैं यहाँ के लोग कि वो हमला कर देती है उनके ऊपर। और हम लोग सिद्ध बाबा के दर्शन भी किए
और आप लोग वीडियो तो देख ही रहे हैं कि हमने सिद्ध बाबा के दर्शन किया, तो हम लोग के साथ ऐसा कोई खतरा या जोखिम नहीं हुआ। तो इसलिए आपसे कहूँगा कि यहाँ पे जब भी आइए, आप सही भाव और विचार से आइए। और इस समय दोपहर का टाइम है, लगभग 11 या 12 की बज रहा होगा। कितना टाइम हो रहा है अजय? 11। तो 11 बज रहे हैं इस समय और दोपहर का टाइम है और यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है। और इस धूप के बीच में हम लोग यहाँ तक आए हैं महाराज जी के दर्शन करने। और हमको नीचे बताया गया कि अगर आप ऊपर जाते हैं तो मधुमक्खियों का हमला तभी आपके ऊपर होगा जब आप सच्चे भाव से नहीं जाएंगे। तो हम लोग जो है सिद्ध बाबा को समर्पण करके ही आए हैं अपने आप को कि महाराज जी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और हम निश्चिंत रूप से यहाँ पे आए हैं और दर्शन करके निश्चिंत रूप से हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो जय श्री राधे दोस्तों।